जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का नेक्टर एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का चैप्टर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी चैप्टर से लेकर आए हैं टॉप 20 MCQ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अब ये जाइलम होता क्या? वास्तव में जाइलम एक ऊतक होता है जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। पेड़ों में एक संवहन बंडल पाया जाता है। संवहन बंडल जो कि ऊतकों से मिलकर बनता है। इन्हीं ऊतकों में दो ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ऊतकों के समूह को ही संवहन बंडल कहते हैं, जिसमें जाइलम का कार्य होता है जल को लेकर जाना। जल को पेड़ की जड़ से जल और खनिज को पेड़ के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का उत्तरदायी जाइलम का होता है, जबकि पत्तियों द्वारा बने भोजन को पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा जाइलम। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हम सभी को पता है कि वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी का मुख्य कार्य होता है शरीर से मूत्र को बाहर निकालना, यानी कि उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। अतः वृक्क किससे संबंधित होगा? वृक्क संबंधित होगा उत्सर्जन से। किससे संबंधित होगा? उत्सर्जन से। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे निकलता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, क्योंकि हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 6 गुना, पानी 12 गुना, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। भोज्य पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6 गुना ऑक्सीजन का निर्माण तथा जल बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? आंसर जल से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो कि लवक होते हैं। ये लवक यानी कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का एक भाग होता है क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम पाया जाता है। अतः क्वेश्चन था मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? अब कवक क्या होते हैं? कवक पता है, जो फफूंदी होती है, जो फंगस होता है, वही हमारे कवक होते हैं। कवक यानी कि सड़ी गली चीज है। तो कवक में पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? जब वो सड़ी गली चीजें हैं तो उनको पोषण प्राप्त होगा मात्रोपजीवी। कहाँ से? मात्रोपजीवी। यानी कि मात्रोपजीवी ही उनके पोषण का आधार होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूं, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अतः इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है टेनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? ये टेनिन होता क्या है? टेनिन पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक रसायन है। क्या है? रसायन है, यानी कि एक रासायनिक पदार्थ है जो कि पेड़ पौधों को कवक और बैक्टीरिया से बचाता है। क्या? टेनिन। टेनिन पाया कहाँ जाता है? टेनिन जड़ में पाया जाता है, तने में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, उसके सभी लगभग भागों में पाया जाता है। लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा होता है वृक्ष के छाल में। वृक्ष के छाल में ज्यादा जमा होता है। अगला क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है या क्रिया होती है? अब पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, क्रिया होती है, या क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रक्रिया होती है तो वहां पर CO2 जल और ऊर्जा निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं या ऊर्जा गृह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक खुला होता है परिसंचरण तंत्र, एक बंद होता है। बंद का मतलब क्या होता है? बंद में जब रक्त जो होता है धमनियों या शिराओं से, यानी कि वाहिकाओं से होकर बहता है, तब वो बंद होता है। लेकिन अगर वह धमनियों और शिराओं से ना बहे तो वो क्या होता है? खुला होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। कहाँ? कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब नाम ही वृक्क पूछ रहा, किडनी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क नलिका। अगला क्वेश्चन है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। अभी मैं ऊपर बता चुका हूं क्वेश्चन में कि फ्लोएम द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के स्वरूप जो भोजन बनता है वो पेड़ के अन्य भागों तक फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। जबकि जाइलम द्वारा क्या पहुंचाया जाता है? जाइलम द्वारा जड़ से जल तथा खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्तों में होता है। कहाँ होता है? पत्तों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? कृत्रिम वृक्क यानी कि प्राकृतिक, नेचुरल किडनी नहीं, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी यानी कि जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं? जब हमारे रक्त में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बढ़ जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां पे हम लोग कृत्रिम वृक्क द्वारा उनको क्या करते हैं? रक्त को शुद्ध करते हैं। उसमें किसका? नाइट्रोजन युक्त, यानी कि नाइट्रोजन ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? अब ये
एक लिंगी जंतु, दो लिंगी जंतु क्या होते हैं? एक लिंगी जंतु जिनमें एक ही जनन अंग पाया जाता है, एक लिंगी जंतु कहलाते हैं। उभय लिंगी जंतु, ऐसे जंतु जिनमें दोनों लिंग यानी कि नर जनन और मादा जनन अंग जब दोनों पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं उभय लिंगी जंतु। तो इसमें ऑप्शन होगा केचुआ। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? अब हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी वायुमंडल में, प्रकृति में? तो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का परकुचन दाब होता है जिसको हम बीपी कहते हैं, परकुचन कितना होता है? 120 और 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया? भोजन का पाचन उपचयन प्रकार की अपक्रिया, क्योंकि हमारे शरीर में जाती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया करती है जो उपचयन कहलाती है। इसमें क्या होते हैं, हमारे पेट और जो आंत में एंजाइम्स पाए जाते हैं उनके द्वारा ये जटिल भाग होते हैं उनको सरल भागों में तोड़ दिया जाता है जिससे पाचन प्रक्रिया आसानी से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? अब ये ऊपरी परत क्या है? जो हमारे दांत होते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो इनामेल की बनी होती है। ये इनामेल ही क्या करता है, हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है। जब ये इनेमल धीरे धीरे घिसने लगता है तो हमारे दांत खराब होने लगते हैं या हमारे दांतों में छेद होने लगते हैं, जबकि डेंटाइल क्या उसकी दूसरी परत है। तो मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज कितने कार्बन अणुओं से बना होता है? अभी मैंने बताया था वहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें पूछ रहा है कितने कार्बन होते हैं, तो कितने कार्बन है? 6। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 6 कार्बन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में? पौधे के प्रत्येक भाग से श्वसन होते हैं, अतः इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक भाग में। जरा भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।